नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं कमलेश सर राजसी शिक्षा सदन कुरान प्रयागराज के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए बच्चों, एक बार फिर से समास का लास्ट चैप्टर लेके आए हैं, द्वंद्व एवं बहुब्रीहि समास एक साथ। तो चलिए देखते हैं द्वंद्व एवं बहुब्रीहि समास क्रम से। सर्वप्रथम द्वंद्व समास, तत्पश्चात बहुब्रीहि समास, दोनों एक ही वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो चलिए, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास पहचानने के क्या तरीके हैं? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं द्वंद्व समास की परिभाषा। द्वंद्व समास की परिभाषा है जिस समास के दोनों पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद, जिस समास के दोनों पद प्रधान हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा बच्चों, याद रखना है। दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, यानी दोनों जो पद हैं, दोनों पद का कुछ न कुछ अर्थ है। तो जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। यही संक्षेप में इसकी परिभाषा है। इसके पहचानने का तरीका यह है, इसमें बच्चों योजक चिन्ह, इसे हम कहते हैं योजक चिन्ह। ये योजक चिन्ह है। दो पदों के बीच में ये योजक चिन्ह अवश्य लगा रहेगा। द्वंद्व समास में अब जिस स्तर से हम बता रहे हैं आपको, कक्षा 6 से 8 तक, इतना हमको याद रखेंगे हम अगर, तो हम इसमें कभी विचलित नहीं होंगे, यानी हम कहीं भटकेंगे नहीं। कुछ समास हैं तो उनके उदाहरण हैं कि उसमें ये हाइफन जो है योजक चिन्ह ये नहीं रहता है, फिर भी द्वंद्व समास उसमें होता है। लेकिन जिस स्तर से भी हम देख रहे हैं, इस स्तर से हमें ये अवश्य मिलेगा। अब आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये नहीं मिलेगा तब भी हमको याद रखना है कि कहीं कहीं एक चिन्ह जो है नहीं रहता है, वहां भी द्वंद्व समास होता है। ठीक है? तो सबसे आसान तरीका है कि एक चिन्ह लगा रहेगा। एक हो गया पहचानने के तरीके में, ये ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक। ये ट्रिक है। सबसे पहले एक चिन्ह लगा रहेगा। दूसरी बात है और शब्द रहेगा एवं लगा रहता है। योजक चिन्ह और एवं, एक चीज अगर दोनों पद के बीच में लगे हैं तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि यह हमारा द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। जैसे उदाहरण के लिए नदी नाले एक साथ लिखा रहता है, नदी नाले, तो नदी नाले इसी तरह से लिखा जाता है। अगर आपको नदी नाले लिखने के लिए कहा जाए तो नदी नाले आप तुरंत ऐसे ही लिखेंगे, नदी बीच में हाइफन का चिन्ह यानी योजक का चिन्ह, नाले। अगर हम इसका विग्रह करेंगे बच्चों, तो इसका विग्रह होगा नदी और नाले। क्या होगा? नदी और नाले। तो बीच में और का चिन्ह आ गया। किसका चिन्ह आ गया? और का चिन्ह आ गया। तो हमें पता हो गया होगा, आप सबको पता हो गया होगा, आसानी से समझ गए होंगे कि एक कौन सा समास है। नदी और नाले, नदी नाले, तो कौन सा समास है? यस, ये द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक।
इसी तरह से पाप पुण्य कहते हैं, पाप और पुण्य, इस चिन्ह में हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जो है विलोम शब्द भी लगे रहते हैं। जो दोनों चिन्ह होते हैं एक लगभग जो है विलोम होते हैं। पूरे विलोम तो नहीं होते, लेकिन इसमें आप आसानी से देखेंगे तो काफी मात्रा में विलोम शब्द पाए जाते हैं। जैसे पाप पुण्य, दिन रात, सुबह शाम, ऊंच नीच, देश विदेश, आगे, हाँ आसानी से आप लोग समझ गए। आगे है तो आगे उसका पीछे रहेगा, आगे पीछे, भाई, बहुत अच्छे, भाई बहन, सीता राम, रोटी, हाँ अब इसमें रोटी चावल, रोटी दाल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब इसमें अपोजिट तो नहीं कह सकते हम कि रोटी का अपोजिट दाल होगा, दाल का अपोजिट रोटी होगा, कि रोटी का अपोजिट दाल होगा। लेकिन रोटी दाल या रोटी चावल, रोटी सब्जी कुछ भी है, तब भी हम कहेंगे कि इसमें जो है हमारा द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठंडा गरम, ठंडा गरम में भी कौन सा समास होगा? ठंडा गरम में हमारा द्वंद्व समास होगा। ठीक है, तो अब हमें आसानी से ये समास में द्वंद्व समास समझ में आ गया होगा। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर कुछ इसमें अगर आपको कमेंट करना होगा, कमेंट के माध्यम से हमें अवगत करा सकते हैं, उसका समाधान होगा। चलिए अगला हम देखते हैं बच्चों, अगला है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास भी बहुत ही सरल है। समास बहुत सरल है। आप लोगों को समास के 6 भेद बताया गया, 6 समास के भेद, आपको कहीं परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम तो ये आपको पूरा उम्मीद करते हैं आपके ऊपर कि आप पक्का एकदम 100% आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब है लास्ट है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या है? जिस समास में कोई पद प्रधान न हो, यानी न तो पूर्व पद प्रधान हो और ना ही उत्तर पद प्रधान हो। 2 पद होते हैं तो ये बहुब्रीहि समास है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। तब क्या होता है? इसमें तीसरा पद प्रधान हो जाता है। न तो पूर्व पद प्रधान होगा, न तो उत्तर पद प्रधान होगा, तो इसमें कौन सा होगा? तीसरा पद प्रधान हो जाएगा। जब हम समास का विग्रह करेंगे तो इसमें तीसरा अर्थ निकल के आएगा। तो समझ लेना, जहां तीसरा शब्द निकल करके आए तो ये आपको एहसास होना चाहिए, आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि ये हमारा बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। देखिए इसकी परिभाषा बहुत ही सरल में, जिस समास का कोई पद प्रधान न हो बल्कि तीसरा पद प्रधान हो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ कह दिया हमने तो नीलकंठ का विग्रह करेंगे हम तो होगा नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। अर्थात में क्या होगा? अर्थात शंकर जी, शंकर जी का कंठ नीला है। बच्चों जब सुर और असुर में सागर मंथन हुआ उस समय जो विष का घड़ा निकला था तो महादेव, हमारे देवों के देव महादेव शंकर जी विष को निगल गए थे, इसीलिए उनका कंठ नीला हो गया था। तो इसलिए उनको कहा जाता है, एक नाम उनका है नीलकंठ, विषधर। तो ये हमारा नीलकंठ
अर्थात नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीलकंठ। बच्चों, कर्मधारय और बहुव्रीहि में बहुत ही सावधानी बरतनी है। आपको कहीं कर्मधारय और बहुव्रीहि में मतभेद भी हो सकता है, इसलिए एक चीज याद रखिएगा, जिसमें तीसरा पद प्रधान हो वही होगा बहुव्रीहि। अगर विग्रह भी दिया रहे, उस तरह से पूछे नीला है कंठ जो, हो गया इतना ही रहे, नीला है कंठ जो, तो ये बहुव्रीहि नहीं होगा, एक कर्मधारय समास होगा। पीतांबर, पीला वस्त्र, पीत है अंबर, पीतांबर, पीत है अंबर जो, इतना ही रहे, पीत है अंबर जो, तो ये हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर हम कहेंगे पीला है वस्त्र जिसका, यानी पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का वस्त्र पीला है, तो अर्थात लगेगा जब हम तीसरा पद प्रधान करेंगे तभी हमारा जो है बहुव्रीहि समास आएगा। दशानन, दशानन, दस हैं आनंद जिसके, अर्थात, अर्थात आ गया, अर्थात रावण, रावण के 10 मुख हैं, तो 10 आनंद। अगर होता 10 हैं आनंद जो, तो कर्मधारय, लेकिन तीसरा पद प्रधान हम कर रहे हैं 10 आनंद, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, तो हो जाएगा हमारा ये बहुव्रीहि। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात 4 भुजाएं वाले कौन हैं जी, विष्णु भगवान, अर्थात विष्णु। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात, अर्थात शंकर जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, ये भी बहुव्रीहि समास हुआ। गिरधर, गिर को धारण करने वाले, गिरधर, गिर को धारण, गिर माने पहाड़, गिर को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण भगवान, तो इसमें भी जो है बहुव्रीहि समास है। तो प्यारे बच्चों, आज आपका पूरा समास कंप्लीट हो गया। अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे समास। आज से बस इतना ही। अगर जो आपको समास में कुछ और पूछना होगा तो अलग से पूछिएगा कमेंट के माध्यम से, हम फिर से कोई वीडियो बना के आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब आज के इसमें इतना ही। मैं आप लोगों से लास्ट में कहना चाहता हूं कि जो बच्चे भी चैनल को सब्सक्राइब न किए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे विद्यालय के जो भी वीडियो, जितने भी टीचर वीडियो आप यूट्यूब में डालें तो आप लोगों को सभी टीचरों के वीडियो आप लोगों को आसानी से प्राप्त हो जाए सबसे पहले। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और अपने ग्रुप में शेयर भी करें। धन्यवाद।